हेलो दोस्तों, तो अटेंडेंस पोर्टल अभी कुछ सर्कल्स में चालू हुआ है और कुछ-कुछ डिविज़न्स में इसकी रेगुलरली अटेंडेंस लगना चालू हो गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो अटेंडेंस है उसे कैसे चेक कर पाएँगे। आपकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। आपका अटेंडेंस का एक रजिस्टर होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको अपने जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें बताया था कि यदि आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती तो आपकी सैलरी कट सकती है। तो आप उस पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी कहीं एब्सेंट मार्क तो नहीं हो गई है गलती से, और यदि मार्क हो गई है तो इमीडिएटली अपनी अथॉरिटी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको। तो आपको आपकी स्क्रीन में मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले आपको अपना जो अटेंडेंस पोर्टल है उसका लिंक खोल लेना है। मैं कुछ जो सर्कल्स हैं उनके अटेंडेंस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो बाकी के सर्कल्स हैं वहाँ का आपको आपके हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, उसमें आपको सबसे पहले ये जो 3 लाइन्स है उसमें टैप करना है। उसके बाद आपको जाना है एम्प्लॉय लॉगिन में। जैसे ही आप एम्प्लॉय लॉगिन में जाएंगे उसके बाद आपको टैप करना है अटेंडेंस आईडी पे और अपनी अटेंडेंस आईडी डाल देनी है। आपकी अटेंडेंस आईडी वही होगी जो आपके आधार कार्ड के लास्ट के 8 अंक होते हैं, तो वो मैं डाल के आपको मिलता हूँ। जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस आईडी डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा टाइप का कोड डालने को बोला जाता है। तो सेम टू सेम एज इट इज़ आपको अपर केस, लोअर केस वगैरह और जो लेटर्स हैं उनको मिला के ये जो है इसको सेम टू सेम वहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप इसको लिख दें आपको फिर टैप करना है जनरेट लॉगिन ओटीपी पे। जैसे ही आप जनरेट लॉगिन ओटीपी पे टैप करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर भी ओटीपी चला जाएगा। जैसे ही ओटीपी चला जाए आपको ओटीपी फिल कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल दें फिर से आपको कैप्चा मांगा जाएगा, कैप्चा दोबारा फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल कर दें आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन में टैप कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन में टैप करेंगे आपका जो पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि आपके जो एसएसपी सर हैं या फिर एसपी सर हैं उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे ही उनकी डिटेल्स आ जाएं तो आपको सबसे पहले ये जो ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं उनमें टैप करना है। 3 लाइन्स में टैप करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे अपने अटेंडेंस रजिस्टर में। जैसे ही आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर में जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो नज़र आएगी, आपका नाम नज़र आएगा, आपका डेजिग्नेशन नज़र आएगा। डेजिग्नेशन में आप बीपीएमओ या एबीपीएमओ लिखा रहेगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर स्लैश एबीपीएम ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इन दोनों में से कुछ एक होगा जो आपका डेजिग्नेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये होगा आपका। फिर उसके बाद आपका ईमेल डाला होगा, XX करके कुछ रहते हैं, और जो मोबाइल नंबर है वो भी डाला होगा और उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको नज़र आएंगे। फिर उसके बाद आपको डाटा ऑफ द मंथ दिखाएगा, और फिर जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ नज़र आने लगेंगी। ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। अब यहीं पे सारा मेन खेल आता है। यहाँ पे आपको एक और मेन चीज़ देखने को मिलती है कि सबसे पहले आपको ग्राफ के तौर पे आपकी जो डेली की अटेंडेंस है वो देखने को मिली है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन और भी है, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर का। जैसे ही आप रजिस्टर पे टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा अटेंडेंस का बायोडाटा आ जाएगा डेट बाय डेट। सबसे पहले हमारे यहाँ पे 10 तारीख से चालू हुआ है, तो 10 तारीख से मेरी यहाँ पे अटेंडेंस ग्रीन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन का मतलब होता है प्रेजेंट, रेड का मतलब होता है एब्सेंट, और जो ब्लू होता है उसका मतलब होता है हॉलीडे, और जो लीव होता है उसका मतलब स्काई ब्लू होता है कलर, और जो टूर होता है वो ऑफिशियल टूर होता है उसका कलर होता है वॉयलेट, वॉयलेट कलर होता है टूर का, और जो सी है वो टुडे होता है, मतलब आज का जो प्रेजेंट डे होता है उसमें सी आता है। यदि आपने अपनी अटेंडेंस फिल कर दी है साइन इन की तब वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाता है। फिर जैसे ही आप ऑफिशियल ड्यूटी में होते हैं, मतलब आप कहीं सर्वे करने जाते हैं गांव के एरिया में, तो आपका ये ओडी दिखाता है ऑफिशियल ड्यूटी, और उसमें जो हल्का हरा कलर होता है उसमें, और जो इनवैलिड फ्यूचर डेट होती है उसमें कोई कलर नहीं होता, वो ब्लैंक होता है, वाटर कलर होता है। तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए मेरी यहाँ पे अटेंडेंस 10 तारीख से लग रही थी, इसलिए 10, 11, फिर उसके बाद 12 को संडे है तो संडे में ब्लू है, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 और
फिर उसके बाद 19 को फिर से संडे है आज, इस कारण से वहाँ पे ब्लू है। तो ये मैंने आपको पूरा अटेंडेंस का रजिस्टर बताया है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में डिडक्शन होगा यदि आपके में एब्सेंट पाया जाता है बिना किसी ऑथराइजेशन के। तो इससे आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। और आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये पोर्टल बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है फॉर द यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं आपकी अटेंडेंस पूरी A to Z। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपके सर्कल का आपको नहीं मिल रहा हो पर्टिकुलरली, यू कैन आस्क मी फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू फॉर ऑल दी सर्कल्स इफ़ अवेलेबल। सो मैंने आपको जानकारी पूरी बता दी। अब आता है मेन मुद्दा कि आपको यदि आप इसमें चेक कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपकी एब्सेंट लगी है किसी किसी स्थान पे और उसका आपके पास यदि प्रॉपर रीज़न नहीं है, तो आपको सबसे पहले कुछ उसका आपको एक ऐसा रीज़न बना लेना है अपने सर के सामने कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। और मतलब आप उस टाइम बता सकते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते। एक दो बार है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मल्टीपल टाइम से यदि ये चीज़ हो जाती है तो आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है, ऐसा हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ के अच्छे से काम करना है। वहीं पे पूरा विस्तार से मैंने चीज़ें आपको समझा रखी हैं। तो आप मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर लेना। ओनली 179 की मेंबरशिप है मेरी, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो यदि ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन करके मज़े लो। यदि नए हो चैनल पे, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। और यदि अटेंडेंस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे जाओ। और यदि आपको जानना है कि अटेंडेंस के क्या कुछ नियम हैं तो ये वाला वीडियो जाके फुल वॉच कर लो। धन्यवाद।